हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं आपका रिकॉन्सिलिएशन कब होगा जिन लोगों के बीच में नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। ठीक है, आपके बीच में किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, आपके बीच में टोटली कनेक्शन ख़त्म हो चुका हुआ है और आप रिकॉन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो। तो देखेंगे आपका रिकॉन्सिलिएशन कब होगा। एंड सबसे पहले मैं देखूंगी आपके और इस पर्सन के बीच में सिचुएशन करंटली चल क्या रही है जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं। लाइक अगर नो कॉन्टैक्ट हुआ है, सेपरेशन हुआ है, या फिर किसी भी तरह से जो भी सिचुएशन हुई है उसकी रीज़न क्या हुई है, या फिर जो भी सिचुएशन मुझे दिखेगी करंटली मैं वो देखूंगी। ठीक है, एंड देन मैं देखूंगी आपका रिकॉन्सिलिएशन कब होगा। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स वहाँ पे मेंशन है। मेरा इंस्टाग्राम और मेरा ईमेल दोनों मेंशन है। सो ये कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं। सो जनरल एनर्जीज़ को जनरल की तरह ही देखिएगा, अपनी पर्सनल ना देखिएगा। ठीक है, बिकॉज थाउजेंड ऑफ पीपल जो है वो रीडिंग को देख रहे होते हैं, तो सब कुछ आपसे रेजोनेट हो और सब कुछ आप ही के लिए हो ऐसा नहीं हो सकता। बट कुछ ना कुछ तो रेजोनेट आपसे ज़रूर करेगा। बट अगर नहीं भी करता तो इट्स टोटली फाइन, नो नीड टू वरी। आप नेक्स्ट टाइम इस टॉपिक पे जब मैं रीडिंग करूँगी तब देख लीजिएगा। ठीक है, सो ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब ज़ोडिक साइंस, एज ग्रुप और सब जेंडर के लिए ओपन है। सो आपका कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइंस है आपका या आपके पर्सन का, आप देख सकते हैं। करना आपने ये है कि अपने पर्सन के 3 टाइम्स नेम को रिपीट करना है, एनर्जीज अलाइन करनी है, पॉजिटिव रहना है। मैं काफ़ी टाइम के बाद इन कार्ड्स को यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं सबसे पहले कि जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, जिनके साथ आपका नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है, उनके और आपके बीच में करंटली इस टाइम सिचुएशन क्या चल रही है। लेट्स सी। नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक सिचुएशन, सेपरेशन क्या चल रहा है करंटली। First we have it's a queen of pentacles. It's a queen of pentacles. Currently situation क्या चल रही है व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में। We have it's a Virgo. It's a hermit, sorry. Virgo स्टार साइन हो सकता है, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आ रही है। नंबर 9 इज इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स अ 9 ऑफ पेंटिकल्स। यू बोथ आर सिंगल राइट नाउ डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पे 9 सोलो नंबर है। आप दोनों अकेले हो और रास्ता तलाश कर रहे हो कि किस तरह से जो है वो सब कुछ ठीक कर सकते हो आप दोनों, क्योंकि दोनों की एनर्जी मुझे करंटली दिख रही है सिचुएशन कि आप दोनों रिकॉन्सिलिएशन करना चाहते हो और दोनों जो हो बहुत ज़्यादा डीपली कॉन्टम्पलेशन कर रहे हो। बहुत ज़्यादा सॉलिट्यूड, बहुत ज़्यादा आइसोलेशन की एनर्जी है आप दोनों की। वी हैव इट्स अ हेरोफेंट, बिकॉज यहाँ तो आपके बीच में कोई स्टेटस, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, बैकग्राउंड, कम्युनिटी का डिफरेंस है। उस वजह से शायद आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस टाइम सफरिंग करनी पड़ रही है आप दोनों को ही। या तो आपके फैमिली वाले कोई रिश्ते के लिए नहीं मान रहे, या इस रिलेशनशिप के लिए नहीं मान रहे, जिसकी वजह से शायद हो सकता है आपके साथ आपकी कमिटमेंट भी हो गई थी, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को मेनटेन किया हुआ था, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ है। जब शादी की बात हुई है या फिर किसी तरह से इस सिचुएशन को सीरियस करने की बात हुई है, तो आई फील उस वजह से शायद कोई आपके बीच में जो है ना ये सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट या ब्लॉक सिचुएशन हुआ है। बट मोस्टली मुझे लग रहा है सेपरेशन या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आपके कुछ ट्रेडिशंस को लेकर हुआ है, कास्ट, कल्चर को, रिलीजन को लेकर हुआ है, या फिर आप दोनों के अपने स्पिरिचुअल पाथ, रिलीजियस पाथ जो हैं वो डिफरेंट हैं, अपब्रिंगिंग आपकी डिफरेंट हुई है। ठीक है, एक इंसान का कुछ और रिलीजन पाथ है, एक का कुछ और है, तो उस वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है क्लैश आए हैं, या फिर किसी तरह से कोई ना कोई आपके एक स्टेटस का डिफरेंस है। उस वजह से आई फील आप दोनों ही इस टाइम काफ़ी डीपली सोच रहे हो कि ये कमिटमेंट अगर है तो किस तरह से बनेगी, या फिर आप लोगों की अगर शादी की बात की जाए तो ये शादी आप करना चाहते हो दोनों, तो किस तरह से हो पाएगी। यस, बिकॉज यहाँ पे मे बी कोई फीमेल हो सकती है जिसकी वजह से शायद ये सारे इश्यूज आप दोनों को फेस करने पड़ रहे हैं, चाहे वो अब आपकी साइड से हैं चाहे वो इनकी साइड से हैं। बट मुझे ये सिचुएशन दिख रही है, कोई ना कोई एक फीमेल फिगर हो सकती है, मेल भी हो सकता है, बट मोस्टली यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। कोई ना कोई फीमेल जेंडर है यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को देख के करने वाली हैं। यस, बट मुझे नेगेटिव एनर्जीज की तरफ से नहीं आ रही है। जो भी इंसान किसी की वजह से जो आपका रिलेशनशिप नहीं बन पा रहा या आपकी मैरिज में कोई मसला आ रहा है ना,
या कमिटमेंट में कोई मसला आ रहा है, रिलेशन को बनाने में मसला आ रहा है, मेंटेन करने में मसला आ रहा है, तो वो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कोई फीमेल फिगर हो सकती है मोस्टली एनर्जी में, बट कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है उनकी, कोई ना कोई उसमें रीज़न है जिसकी वजह से ये सब कुछ आपको फेस करना पड़ा है। मे बी आप में से कुछ लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते भी हो, बट आप दोनों सीरियस हो एक दूसरे के लिए, ये भी आप सोचते हो। बट वो जो कोई बीच में आ रहा है आपके, वो भी कोई नेगेटिव उनका मुझे वाइब्रेशन नहीं दिख रही। बिकॉज़ हर एक फैमिली की जो है वो अपना एक कल्चर होता है, अपने नॉर्म्स होते हैं जो उन्होंने कंडीशन सेट की होती हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुझे सिचुएशन दिख रही है। अदरवाइज़ 5 और 9 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। टॉरस फिर को कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अर्थ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आप दोनों का ज़ोडिक साइंस जो है वो अर्थ साइन हो सकता है। एनी हाउ लेट्स सी मोर करंट सिचुएशन क्या चल रही है। अगर तो ये करंट सिचुएशन आपसे रेजोनेट हो रही है तो रीडिंग को आपने आगे भी वॉच करना है, ठीक है ना। बिकॉज ये सिचुएशन देखने का बेसिकली पर्पज़ ही ये आपको पता चल सके कि आपकी सिचुएशन है या नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पे कोई मैरिज में मसला आ रहा है, आपकी यूनियन में मसला आ रहा है, आपके साथ इस इंसान की आपकी और फैमिली बनने का मसला आ रहा है। यस वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इशू आ रहा है आपकी मैरिज में या आपकी कंप्लीशन में। ऑब्वियसली आप दोनों जो हो, यू बोथ गाइस वांट के किसी तरह से आप लोगों की यूनियन हो जाए, आपकी फैमिली बन जाए, आपकी मैरिज हो जाए। बट विद द 3 ऑफ स्वॉर्ड सेपरेशन आपकी चल रही है। एंड कुछ लोगों को हो सकता है इस टाइम किसी की फैमिली ने रिजेक्ट किया, चाहे वो अब आपकी किया या इनकी किया है। येस इट्स अ 5 ऑफ कप्स एनर्जी, इट्स अ टोटली ब्रेकअप सिचुएशन। आप दोनों काफ़ी डिसअपॉइंट हो इस सारी सिचुएशन के बनने के बाद। मुझे यहाँ पे दिख रहा है या तो किसी की फैमिली ने कि कोई रिजेक्शन दी है, रिश्ता गया था, प्रपोजल गया है, यहाँ आया है, जो भी कुछ सिचुएशन नहीं है, बट उसके बाद ये हो सकता है आपको रिजेक्शन मिली है। यस एंड राइट नाउ आप दोनों ही बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो। या मुझे दोनों की सिचुएशन दिख रही है, आप बहुत हर्टफुल हो। दोनों इस नहीं चाहते थे कि आपका जो है ये कनेक्शन ब्रेक करे या फिर रिलेशनशिप आपका ख़त्म हो, बट ये हुआ है। यस बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों को रिजेक्शन मिली है, या तो आप दोनों में से किसी की फैमिलीज़ की तरफ से मिली है रिजेक्शन। यस बट आप दोनों ही सैड हो। रिजेक्शन चाहे जिसने भी दिया, आपकी फैमिली से हुई है, इनकी फैमिली से हुई है, बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे अगर डायरेक्ट भी किसी ने आपको रिजेक्शन दी है तो उसकी रीज़न यही हो सकती है कि कास्ट कल्चर रिलीजन का कोई ना कोई इशू है, जिसकी वजह से मे बी आपकी फैमिली वाले यहाँ पर इस इंसान की फैमिली वाले चाहते हैं कि अपने ही कास्ट कल्चर, अपनी ही कम्युनिटी में कोई शादी या रिश्ते का सीन हो, और मे बी इस इंसान ने मे बी आपको अपनी फैमिली की वजह से, किसी फीमेल की वजह से आपको रिजेक्ट किया है। और आपको रिजेक्शन देने के बाद ये खुद भी खुश नहीं है, ये खुद भी काफ़ी ज़्यादा इमोशनल बैगेज से गुजर रहे हैं। इनकी लाइफ में अगर कोई चीज़ें चेंज आ भी रही हैं, अगर कोई फैमिली वाले रिश्ता कह भी रहे हैं करने का, शादी करने का, तो ये हैप्पी बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मान गए हैं, नो, क्योंकि ये हैप्पी नहीं है वहाँ पे। बिकॉज आप दोनों को लगता है कि आप दोनों खुद एक दूसरे के साथ ही खुश रह सकते हो शादी करके। दैट्स वाई यू बोथ आर राइट नाउ टोटली इन आइसोलेशन मोड। दोनों की सॉलिट्यूड की एनर्जी दिख रही है, बिकॉज ये कोई ना कोई इंटरफेरेंस है, किसी तरह का कोई क्लैश है। यस दोनों की फैमिलीज़ का हो सकता है क्लैश है, मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। दैट्स वाई ये सब कुछ चीज़ें चल रही हैं आपके बीच में हुई हैं। और अगर आप में से आप दोनों का डायरेक्टली भी कोई क्लैश है ना, तो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि इस टाइम जो सिचुएशन आपके बीच में चल रही है ऑब्वियसली एक रिजेक्शन वाली है, एक हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है। बट आप दोनों इस अपने ही कोई झगड़े की वजह से, अपने ही किसी इश्यूज़ या कन्फ्लिक्ट की वजह से खुश नहीं हो इस टाइम। यस या फिर ये फैमिली वालों की बात को लेकर, या फैमिली बात को लेकर, या फैमिली वालों को लेकर कोई कमिटमेंट की वजह से आप दोनों के बीच में ही ये कुछ चीज़ें बनी हैं। आप दोनों की आपस में हो सकता है आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं फैमिलीज़ को लेकर। फैमिलीज़ की वजह से आपकी फैमिली के बारे में आपने कुछ ना कुछ बोला है कि आपकी फैमिली ऐसा 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 चाहती है रिश्ता, या ऐसी ऐसी सिचुएशन चाहती है, उन्होंने अपनी बताई है। तो दोनों के बीच में क्लैश दूसरों को लेकर ही हो गया, जबकि आपको अपने लिए जो है एक दूसरे के लिए लड़ना है, आपने दूसरों की वजह से लड़ना स्टार्ट कर दिया एक दूसरे से। बट यहाँ पर टेंशन है बहुत ज़्यादा गाइस, विद द 5 ऑफ वांड्स एंड विद द 5 ऑफ कप्स एनर्जी।
आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम सिचुएशन जो है वो टेंसिव हो गई है, या तो इंटरफेरेंस है आप दोनों के बीच में लोगों का, दैट्स वाई। यस, इट्स अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन, आई कैन टोटली फील इट एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड इट। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है जब ये बन जाती है। यस, सो 55 एनर्जी, 555, 555, 5 ऑब्वियसली यहाँ पे कन्फ्लिक्ट का नंबर है। यस, और एट द सेम टाइम चेंज की बात भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कन्फ्लिक्ट है जिसको चेंज आप दोनों ही करना चाहते हो, लेकिन नहीं पता सोल्यूशन किस तरह से हो पाएगा, बिकॉज आप दोनों अकेले हो इस टाइम, दोनों की बातचीत बंद है, बात नहीं हो रही ना, दैट्स वाई। लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें कि एक फ़ीमेल के हाथ में मुझे दिख रही हैं, अगर वो हाँ करें तो आपके बीच में सब कुछ ठीक हो सकता है। और ऑब्वियसली अब अगर अभी कोई कन्विंस वाली सिचुएशन नहीं बन रही तो आपकी फैमिली नहीं बन सकती या आपकी यूनियन नहीं हो सकती पॉसिबल, बट यू बोथ आर हर्ट राइट नाउ। यस, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी एक दुख दिख रहा है मुझे आप दोनों का। तो आप दोनों अकेले हो, सेपरेशन चल रहा है ऑब्वियसली, ब्लॉक सिचुएशन भी है, रिजेक्शन भी हुई है, तो काफ़ी तकलीफ़ है दोनों को ही। सो एज की मैं यहाँ बात करूँ तो मोस्टली मुझे 30+ दिख रही है, 31, 35 या 39। अदरवाइज नंबर 10 एंड 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। सो 1, 3, 9, 5 ये लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है आपका। यहाँ फिर इनका स्टार साइन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये 2 एलिमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। कुछ लोगों की तरफ से फायर साइन भी दिख रहा है, बट एनी हाउ देख लेते हैं कि क्या आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा, क्या रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हैं। ये करंट सिचुएशन है तो आप आगे जो भी आउटकम आएगा रिकॉन्सिलिएशन का वो आपसे रेजोनेट करेगा, ठीक है। बट अगर ये करंट सिचुएशन नहीं रेजोनेट हो रही तो फिर ये आपके लिए आगे नहीं होगा कोई भी किसी किस्म का जो ये आउटकम आएगा। देख लेते हैं आपका रिकॉन्सिलिएशन कब तक होगा, क्या होगा तो कब तक होगा, मैं ये देखूँगी। reconciliation, we have it's a page of cups, we have it's a ace of coins, we have it's a 8 of cups, वी हैव इट्स लवर्स। डेफिनेटली यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस गाइस हैं। जिस तरह से ये इंसान आपको छोड़ के गए थे, सी इट्स अ 4 ऑफ वॉन्ड्स, रिकॉन्सिलिएशन है, आपकी शादी और कमिटमेंट के सीन भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। यस, मुझे दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज एनर्जी सारी यही बता रही है। जैसे ये इंसान आपको छोड़ के गए थे, यहाँ पे जिस तरह से भी आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस बना था, ठीक है, या फिर ये इंसान आपसे मूव ऑन वॉक अवे करके गया था, उसी तरह से ये इंसान वापस आपकी लाइफ में आएंगे और आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा। बिकॉज यहाँ पे कार्ड फर्स्ट ही आपके लिए पेज ऑफ कप्स का आया था कि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी इस इंसान की तरफ से। यस, और ऑब्वियसली इनकी जो भी फीलिंग्स हैं, ऑब्वियसली ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं ना, लाइक एक हिडन फीलिंग्स हैं इनकी, तो ये फाइनली आपको अपनी फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करेंगे और आपका यूनियन जो है वो ऑब्वियसली होगा। एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द लवर्स आपका प्यार दोबारा से स्टार्ट होगा, ये पार्टनरशिप होगी और आपका रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं। और ये एक सीरियस कमिटमेंट भी होगी, डायरेक्टली कुछ लोगों की सीरियस कमिटमेंट होगी, अदरवाइज़ रिकॉन्सिलिएशन होगा, बिकॉज इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा डीप हैं। तो जो लोग लगता है यहाँ पे वो स्टैंड ले सकते हैं वो स्टैंड लेंगे एंड आपके साथ ऑब्वियसली रिकॉन्सिलिएशन करेंगे एंड देन आपको कमिटमेंट दे के आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे अपनी लाइफ को और अनाउंस करेंगे अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में। बिकॉज यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, बहुत सारे लोग हैं आपको नहीं एक होना देना चाहते या नहीं देख सकते आपको एक, या आपकी अपनी फैमिलीज़ में से, अपनी कम्युनिटी में से होंगे, चाहे वो आपके हैं चाहे वो इस इंसान के हैं, बट एट द एंड रिकॉन्सिलिएशन यहाँ पे होगा। बट फिर भी बहुत सारे लोगों को जेलसी होगी, बहुत सारी ईवल आइज होंगी, बट अपने प्रोटेक्ट अपने आप को खुद करना है। बिकॉज ये इंसान और आपके बीच में जिस तरह से चीज़ें जो हैं वो वॉक अवे की तरफ गई हैं, वैसे ही दोबारा से एक होने का टाइम आएगा और आपके बीच में सब ये सिचुएशन बनेगी। बट टाइमिंग में यहाँ बात करूँ तो 18, 14 या 16 डेज़ हो सकते हैं, या फिर किसी तरह से कुछ लोगों को 48, 41 या 46 डेज़ भी लग सकते हैं।
यस बट है आपका एट द एंड यहाँ पे चीज़ें स्टार्ट होंगी विद द एस ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि एक नई बिगनिंग है। डीप जो भी फीलिंग्स हैं ये अपनी आप को ऑब्वियसली एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो मैनिफेस्टेशन आपकी सुनी जाएंगी, पूरी होंगी, और आपको एक अपॉर्चुनिटी, एक चांस मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से, इस इंसान की तरफ से। ये खुद लेकर आएंगे आपकी तरफ कोई ना कोई एक स्टेबल कमिटमेंट, जिससे आपको इनका पैचअप होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा और कमिटमेंट बनेगी। बट टॉक्सिसिटी जिनकी है वो रहेगी रहेगी। या ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। सो नंबर 1, 8, 6 एंड 4 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है। नंबर 18, 14, 16 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो कुछ लोगों की एज यहाँ पे 38, 36, 34, 31 भी हो सकती है। नंबर 11 इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जेमिनाई की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। जेमिनाई है। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग। 3 एलिमेंट मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, वाटर साइन, फायर साइन एंड अर्थ साइन, ये बहुत प्रोमिनेंट है। यस बट एट द एंड है जो भी आप लोगों की इंटीमेसी का बनेगा एक कनेक्शन इस इंसान के साथ, एंड जो भी इनकी फीलिंग्स हैं डीप, वो आप लोगों की एक दूसरे के साथ एक्सप्रेस होंगी, एंड फाइनली आपका रिकॉन्सिलिएशन होगा इन अ बेटर वे। यस सो कमिटमेंट है, रिलेशनशिप की कमिटमेंट है, एंड सीरियस जो है वो रिकॉन्सिलिएशन का यहाँ पे सीन बनेगा आपका। टाइमिंग मैंने आपको बता दी है। यस बिकॉज ये इंसान वापस आपके पास आएंगे। आपने मोस्टली देखा होगा तो टैरो में कार्ड होता है 8 ऑफ कप्स का, एक इंसान आगे जा रहा होता है, ये वापस आ रहे हैं कार्ड इस कप्स की तरफ। कुछ लोग कप्स छोड़ के आगे जा रहे होते हैं ना, मोस्टली हमारे पास टैरो डेक में यही होता है। लेकिन इसमें चीज़ें चेंज है कि इंसान वापस आपके पास आएंगे, क्योंकि इमोशनली अनफुलफिल है ना ये, तो अपने आप को फुलफ़िल करने के लिए दोबारा से आपके साथ पैचअप होगा, रिकॉन्सिलिएशन होगा, और सब चीज़ें आपके बीच में फ़िक्स होंगी। बिकॉज जैसी इंटीमेसी इनको आपके साथ महसूस होती है इमोशनली, ये किसी और के साथ नहीं हो सकती, ना ही ये कर सकते हैं। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।